जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में लाए हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा, जो कि व्रत तो करते हैं लेकिन अगर हम कथा नहीं सुनते हैं तो हमारा व्रत पूरा नहीं होता है। इसलिए कथा आप लोग पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को रवि प्रदोष व्रत की मंगल शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और भगवान सूर्य देव की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बने रहे। तो बता दूं कि शास्त्रों में प्रदोष व्रत को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो लोग प्रदोष व्रत करते हैं तो रवि प्रदोष व्रत के दिन भगवान सूर्य देव और भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिससे करने से हमें उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। और हर महीने की दोनों पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। तो किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय में प्रदोष काल में विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि शाम के समय में जो प्रदोष काल में जो पूजा हम करते हैं, उस समय जो ध्यान करते हैं, उसका फल हमें कई गुना ज़्यादा बढ़ के मिलता है। तो इस बार रवि प्रदोष व्रत वैशाख मास में 5 मई को किया जाएगा। दिन है रविवार, तो इसी दिन व्रत किया जाएगा। और ऐसा कहते हैं कि इस दिन प्रदोष व्रत की कथा सुनने से सभी इच्छाएं पूरी होती है। तो अब चलिए भगवान भोलेनाथ को ध्यान में रख करके इस पावन कथा को श्रवण करते हैं। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भगीरथ के तट पर ऋषि समाज के द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन चल रहा था। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण व्याता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देख करके सौनका आदि 88,000 ऋषियों मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्यगण अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। तब सौनका आदि ऋषि ने पूछा कि हे पूजेश्वर, हे महामती, कृपा कर ये बताने का कष्ट करें कि मंगल व्रत कष्ट निवारक प्रदोष व्रत का सबसे पहले किसने किया था और उसे क्या फल प्राप्त हुआ था। तब सूत जी बोले कि आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपके भक्ति को देख करके मैं व्रती मनुष्य की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। किसी गांव में एक बहुत गरीब ब्राह्मण निवास करते थे और ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी नियम पूर्वक प्रदोष व्रत करती थी। ब्राह्मण का एक पुत्र था। एक समय की बात है, ब्राह्मण का पुत्र गंगा स्नान करने जा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश रास्ते में उसे चोर ने घेर लिया था और चोरों ने कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। तब ब्राह्मण का लड़का बोला, भाई हम अत्यंत दुखी और गरीब हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोर बोले, अगर तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो तुम्हारे इस पोटली में क्या बांधा है। तब ब्राह्मण का पुत्र बोला कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटी दी है। ये सुनकर के चोरों ने अपने साथियों से कहा कि ये बहुत ही गरीब मनुष्य है, चलो हम किसी और को लूटेंगे। ऐसा कह करके चोर ने उस ब्राह्मण के पुत्र को छोड़ दिया। तब ब्राह्मण का लड़का चलते चलते एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। तब ब्राह्मण का पुत्र उसी बरगद के छांव में सो गया। तब उसी समय उस नगर के सिपाही चोर का खोज करते हुए उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे और ब्राह्मण के पुत्र को चोर समझ करके बंदी बना के राजा के पास ले गए। तब राजा ने ब्राह्मण के लड़कों को कारागार में बंद करने का आदेश दिया। तब जब ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तो ब्राह्मणी को बहुत चिंता हुई और अगले दिन प्रदोष का व्रत था। तब ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और ब्राह्मणी ने भगवान भोलेनाथ की पूजा की और मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता के लिए प्रार्थना करने लगी। तब भगवान भोलेनाथ ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। भगवान भोलेनाथ ने उस राजा के स्वप्न में उस रात दर्शन दिए और कहा कि ब्राह्मण का पुत्र चोर नहीं है, इसलिए सुबह होते ही उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सारा राज वैभव नष्ट हो जाएगा। सुबह होते ही राजा ने भोलेनाथ की आज्ञा अनुसार उस ब्राह्मण के पुत्र को कारागार से मुक्त कर दिया।
तब ब्राह्मण के पुत्र ने अपनी सारी कहानी राजा को सुना दिया। तब सारी बातें सुन करके राजा ने अपने सिपाहियों को उस ब्राह्मण पुत्र के माता पिता को राज्य दरबार में लाने के लिए भेजा। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ने बहुत डर गए थे। तब राजा ने उसे डरा हुआ देख करके कहा, आप मत डरिए, आपका लड़का निर्दोष है। तब राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिया, जिससे वो लोग सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। तब भगवान भोलेनाथ की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगे। तो जो व्यक्ति रवि प्रदोष व्रत करते हैं वह सुखपूर्वक अपने निरोगी जीवन जीते हैं तथा उनके जीवन की सभी खुशहाली उनके जीवन में आती है। हे भोलेनाथ, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर कृपा की वैसे ही हम सभी पर अपना कृपा बनाए रखिएगा। जो इस कथा को सुन रहा है, जो इसमें हुंकार भर रहा है और जो इस कथा को कह रहा है, सभी के परिवार के ऊपर अपना कृपा दृष्टि बना करके रखिएगा। तो सब लोग बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये कथा बहुत पसंद आया होगा। तो ये कथा मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई आज रवि प्रदोष के दिन रवि प्रदोष व्रत की कथा को सुन सके और उनका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।